हाय गाइस, दिस इज़ पंकज अगेन। और आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से। और इस स्टोरी का आज नाम है द वुल्फ इन द क्लॉथिंग ऑफ ए वुल्फ डॉग। क्लॉथिंग का मतलब है के रूप में, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, और वुल्फ डॉग मतलब जंगली भेड़िया, जो शिकारी भेड़िया होता है, इसके लिए वुल्फ डॉग का यूज़ किया गया है। तो एक भेड़िया एक जंगली भेड़िया के रूप में, ठीक है। There was a wolf who had got into the habit of moving around full flock of sheep without harming any of them. वुल्फ मतलब बता दिया है भेड़िया, हैबिट मतलब आदत, मूविंग अराउंड मतलब होता है चारों तरफ घूमना, फ्लॉक ऑफ शीप मतलब जो झुंड होता है भेड़ों का, शीप मतलब भेड़, फ्लॉक मतलब झुंड, तो झुंडों का भेड़, हार्मिंग मतलब नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो देयर वॉज ए वुल्फ, एक बार एक भेड़िया था, वॉज लगा है इसलिए, हु गॉट इन टू द हैबिट ऑफ, जिसको ये आदत पड़ी हुई थी, ऑफ मूविंग अराउंड चारों तरफ घूमना, फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों के झुंड के चारों तरफ जो घूमा करता था, ठीक है। विदाउट हार्मिंग एनी ऑफ देम, बिना उनको कोई नुकसान पहुंचाए। दिस कंटिन्यूड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट द shepherd also got habituated to this kind of behavior of the wolf, ठीक है। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार या किसी चीज़ का जारी रहना, ठीक है। लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। शिफार्ड मतलब होता है चरवाहा, जो इन भेड़ों का जो मालिक होता है, जो उनको चरवाहा, उसको चरवाहा कहते हैं। हैबिचुएटेड मतलब जिसको आदत पड़ गई हो किसी चीज़ की, ठीक है। बिहेवियर मतलब व्यवहार, ठीक है। तो दिस कंटिन्यू मतलब क्या कंटिन्यू रहा, कि जो भेड़िया था भेड़ों के चारों तरफ घूमता रहा था। दिस कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक चलता रहा। दैट द शेफर्ड गॉट ऑल्सो गॉट हैबिचुएटेड, और जो चरवाहा था उसे भी इस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी, ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द वुल्फ, मतलब भेड़िए के इस टाइप की उसके आदत पड़ गई थी। एंड बिगेन टू थिंक दैट वुल्फ वॉज मोर और लेस फ्रेंडली विद हिज शीप एंड वॉज लाइक ए वॉच डॉग। बिगिन मतलब शुरू करना, थिंक मतलब सोचना, मोर और लेस कम और ज़्यादा, ठीक है। वॉच डॉग मतलब निगरानी रखने वाला जो होता है उसको वॉच डॉग कहते हैं। तो जो चरवाहा था वो ये सोचने लगा, बिगिन टू थिंक, कि वुल्फ कम और ज़्यादा मेरी भेड़ों का दोस्त ही है, ठीक है। एंड वो उनकी देखभाल करता है, एंड वॉज लाइक ए वॉच डॉग, और उनकी देखभाल ही किया करता है, उसको ऐसा लगने लगा चरवाहे को, ठीक है। आइए। वन डे द शेफर्ड हैड टू टेक अ ट्रिप टू द टाउन फॉर सम बिजनेस पर्पस। वन डे मतलब एक दिन, शेफर्ड मतलब वही मैंने बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, आप बताइए। टू टेक अ ट्रिप, ट्रिप मतलब किसी सैर पे जाना, ठीक है, दूसरे जगह जाना, उसको ट्रिप भी कहते हैं। टाउन फॉर सम बिजनेस पर्पस मतलब व्यापार के मामले में। तो एक दिन चरवाहे को जाना था बाहर दूसरे टाउन में, शहर में, व्यापार के काम के लिए। ही सा नो हार्म लिविंग द शीप इन द वुल्फ्स केयर। नो हार्म मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई नुकसान नहीं, लिविंग मतलब छोड़ना, वुल्फ्स केयर मतलब भेड़िए की देखभाल में। तो उसने देखा कि कोई नुकसान नहीं है अगर मैं अपनी भेड़ों को छोड़ दूं इस भेड़िए की निगरानी में, क्योंकि कम और ज़्यादा वो तो उनका दोस्त ही बन चुका है, उनके आसपास ही घूमता रहता और कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसने ये सोचा, ठीक है। ही ड्रोव देम टू द पॉस्चर एंड लेफ्ट फॉर द टाउन। पॉस्चर मतलब होता है चारागाह, जहाँ भेड़ें चरती हैं, उसमें उसको कहते हैं चारागाह। तो ही
ड्रोव देम मतलब उसने खदेड़ दिया उनको, भेड़ों को जहाँ वो चरती हैं, एंड लेफ्ट द टाउन और लेफ्ट फॉर द टाउन और शहर के लिए चला गया बिजनेस पर्पज़ के लिए। ये देखिए इस पिक फोटो में भी दिखाया है कि ये देखिए भेड़ें चर रही हैं और ये भेड़िया उनके चारों तरफ घूमता रहता बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए हुए। तो यही सोचा उसने चरवाहे ने कि इनको मैं शहर चला जाता हूँ अपना कुछ काम करने और इनको इसकी देखभाल पे छोड़ जाता हूँ क्योंकि ये तो इनका दोस्त ही बन चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट उसमें क्या होता है। बट वेन द शेफर्ड रिटर्न इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम को, वेन मतलब जब, तो जब चरवाहा, रिटर्न मतलब वापस लौटना, वापस लौटता है शाम को, सुबह गया था छोड़ के, शाम को वापस लौटता है, ही डिस्कवर्ड टू हिज सरप्राइज दैट ऑल हिज शिप्स हैड बीन किल्ड। डिस्कवर्ड मतलब होता है खोजना या पाना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, हैड बीन किल्ड मतलब मारा जाना। तो वो देखता है कि उसकी सारी भेड़ें वो मार दी गई हैं। द शेफर्ड नरेटेड हिज मिसफॉर्चून टू हिज फ्रेंड्स, नरेटेड मतलब कहना, ठीक है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, हिज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों से। तो जो चरवाहा था अपने दोस्तों से अपने इस दुर्भाग्य के बारे में बताता है कि भैया मेरी सारी भेड़ें मारी जा चुकी हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स ब्लेम हिम फॉर दिस फॉर्चून, ब्लेम मतलब होता है दोष देना, ठीक है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य मैंने भी बताया। तो उसके सारे दोस्त उसी को ब्लेम करते हैं मतलब दोष देते हैं उसके इस दुर्भाग्य के लिए। वन ऑफ द फ्रेंड्स सेड, सेड मतलब कहना, वन ऑफ मतलब एक दोस्त, तो उसका एक दोस्त कहता है यू शुड नेवर फॉरगेट दैट ए वुल्फ इज आफ्टर ऑल ए वुल्फ। नेवर फॉरगेट मतलब कभी नहीं भूलना चाहिए, शुड मतलब चाहिए और नेवर फॉरगेट कभी नहीं, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक भेड़िया आखिरकार एक भेड़िया ही है, आफ्टर ऑल ए वुल्फ, एंड बीस्ट टू प्रे, और एक जानवर है जो कि शिकार करता है, बीस्ट मतलब जानवर, प्रे मतलब शिकार करना। इफ़ ही हैडेंट अटैक योर शीप ऑल दीज डे, इफ़ मतलब अगर, हैड नॉट अटैक मतलब नहीं किया हमला तुम्हारी भेड़ों पे, ऑल दीज डेज इन दिनों में, अगर उसने इन दिनों में, पिछले दिनों में तुम्हारी भेड़ों पे हमला नहीं किया था, इट वॉज ओनली बिकॉज यू प्रेजेंस, तो उन पिछले दिनों में उसने हमला क्यों नहीं किया था, क्योंकि तुम वहाँ थे, यू वर प्रेजेंस, तुम वहाँ पे थे, इसलिए वो तुम्हारी भेड़ों के चारों ओर चक्कर काटता रहता, तो हमला नहीं किया और तुमने सोचा वो उनका दोस्त बन गया है। नॉट बिकॉज ही वॉज फ्रेंडली, ना कि वो उनका दोस्त था, विद योर शीप्स, ना कि वो तुम्हारे भेड़ों के साथ दोस्त था। वंस ही गॉट ए चांस ही शोन्ड हिज रियल सेल्फ, वंस मतलब एक बार, गॉट मतलब गॉट ए चांस मतलब एक बार मौका मिलने पर, ही शोन उसने दिखाया, हिज रियल फेस अपना असली चेहरा, जैसे उसने मौका मिला उसने अपना चेहरा दिखा दिया, एक दोस्त ने ये कहा। तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है हर कोई आपका दोस्त हो, क्या पता वो किसी मतलब के लिए आपका दोस्त बना हुआ और मौका पाते ही आपको धोखा दे जाएगा। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्त कि जो इंसान बार बार धोखा देने की जिसकी आदत है वो कभी दोस्त नहीं बन सकता, वो केवल दिखावा कर रहा है, कुछ टाइम बाद फिर से आपको धोखा देगा।